नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग जो चैप्टर कर रहे थे हम लोग स्वामी एंड मदर वर्शिप। ये बहुत ही ज़्यादा टफ चैप्टर है, मुझे भी तो लग रहा है टफ चैप्टर, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। तो इसको हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे थे। जो पहला पैराग्राफ था हमने कंप्लीट कर लिया है, और ये हमने कहाँ तक कंप्लीट किया है मैं बता देता हूँ। ये हमारा हो गया था, देखिए ये यहाँ तक हो गया था, लेट अस वर्शिप द टेरर ऑफ इट्स ओन शेक। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा इजी करने के लिए मैंने थोड़ा सा क्या किया है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया है, और ये चेंजेस आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पर मैंने जो लाइन है इंग्लिश वाला उसको हिंदी में कन्वर्ट किया है, और उसको हम लोग समझेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे, और इसको अच्छे से रेडी करेंगे इस चैप्टर को, क्योंकि इससे बहुत सारे जो है शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आएंगे एग्ज़ाम में, तो हम लोग को उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग अलग अलग मतलब लास्ट में चर्चा करेंगे वीडियो में। और अभी फ़िलहाल हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं, ताकि स्कूल में जब भी चैप्टर कंप्लीट हो तो उसमें हम लोग क्या करें कि मतलब क्या बोल सकते हैं, पहले से प्रिपेयर होके जाएं, ताकि स्कूल में भी जब पढ़ाया जाए तो अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ही हैड ए होल हार्टेड कंटेम्प्ट फॉर वॉट ही रिगार्डेड एज स्क्वामिशनेस और मॉकीनेस। ठीक है, कंटेम्प्ट मतलब क्या होता है, घृणा होता है। ठीक है, कंटेम्प्ट मतलब क्या होता है, घृणा। ठीक है, जिसे वे अति संवेदनशीलता या झूठी भावुकता समझते थे, उसके प्रति उनके मन में पूरी तरह से तिरस्कार होता था। तो यहाँ पर ये जो है ये निवेदिता मैडम क्या कहना चाह रही है कि वो जो है बहुत ही ज़्यादा घृणा करते थे। किससे घृणा करते थे, अति संवेदनशीलता से। ठीक है, या फिर झूठी भावुकता। जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग मंदिर में भी जाएंगे, कभी मस्जिद में भी जाएंगे, गुरुद्वारा में भी जाएंगे, तो कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, हम लोगों को लगेगा कि वो देखने से ही पता चलेगा कि वो एकदम भगवान के परम भक्त है, भगवान को पकड़ के वो बैठ जाएंगे। ठीक है, शिव जी को वो पकड़ के बैठ जाएंगे एकदम। ठीक है, 2 घंटे तक उठेंगे ही नहीं। तो ये सब जो है वो उन सब चीज़ों से जो है नफरत करते थे, उनको पसंद नहीं था स्वामी जी को। ठीक है, कि ये झूठी भावुकता है, भगवान 2 मिनट में भी खुश हो जाएंगे, नहीं तो 4 घंटे में भी खुश नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती है। हम लोग बाहर भी जाते हैं तो महसूस करते हैं कि मंदिर या फिर मस्जिद में जाएंगे, हम लोग गुरुद्वारे में भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे जहाँ पे भगवान की हम लोग पूजा करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो हम लोगों को देखते ही पता चल जाएगा कि कुछ लोग जो है अति संवेदनशील है, बहुत ज़्यादा ही भावुकता दिखा रहे हैं। तो ये सब सारा चीज़ जो है झूठा है। ठीक है, तो मतलब भगवान ये नहीं चाहते कि मेरे पास में ही सब बैठे रहे। भगवान चाहते हैं कि कर्म करो और फल लो। ठीक है, उसके बाद ही वेस्टेड फ्यू वर्ड्स ऑन मी व्हेन आई केम टू हिम विथ माई डिफिकल्टीज अबाउट एनिमल सेक्रीफाइस इन द टेम्पल। अब हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे टेम्पल में क्या होता है, सेक्रीफाइस होता है। सेक्रीफाइस मतलब क्या होता है, चढ़ावा चढ़ता है, बलिदान होता है। ठीक है, किसका बलिदान होता है, एनिमल का। तो वो इन सब चीज़ों में जो है बहुत ही कम शब्दों में मुझे उन्होंने बताया। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, जब मैं मंदिर में पशु बलि को लेकर अपनी आशंकाओं और कठिनाइयों के साथ उनके पास गई, तो उन्होंने मुझसे ज़्यादा शब्दों में बात नहीं की, या यूँ कहें कि उन्होंने अपना समय इन बातों में व्यर्थ नहीं गंवाया। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत मतलब निवेदिता मैडम जो है उनके पास गई, स्वामी जी के पास, कि ये जो टेम्पल में बहुत सारे जो है सेक्रीफाइसेस होते हैं। ठीक है, उन्होंने पूछा होगा कि ये जो बलिदान होते हैं, ठीक है, बलि चढ़ाई जाती है, ये सब के बारे में उनसे डिस्कस करना चाहती थी। ठीक है, कि मुझे जो है बहुत ही ज़्यादा असंतोष है, ये बलिदान क्यों हो रहा है। तो वो स्वामी जी जो है बहुत ही कम शब्दों में उनका उत्तर उन्होंने दिया। ठीक है, he made no reference, as he might have done, to the fact that most of us, loudly as we may attack this, have no hesitation in offering animal sacrifice to ourselves। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि उन्होंने इस तथ्य का कोई जिक्र नहीं किया, जैसे ये बलिदान वगैरह, बलि वगैरह जो होता है उनका जिक्र नहीं किया।
जैसा कि वे आसानी से कर सकते थे। ठीक है, वो इस विषय पे चाहते तो इस विषय पे भी बोल सकते थे। स्वामी जी का जो नॉलेज था, उनका जो मतलब उनकी जो बुद्धि थी, वो इस विषय पे भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ ज़्यादा बोला नहीं। कि हम में से अधिकांश लोग भले ही इस पर यानी कि पशु बलि पर जोर शोर से इसका विरोध करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि कुछ कुछ ओकेजन पे काली माता पे बलि चढ़ाई जाती है, कहीं कहीं बकरा मतलब काटा जाता है। ठीक है, तो हर जगह कुछ ना कुछ बलि की प्रथा है। ठीक है, चाहे वो हिंदू में हो चाहे मुस्लिम में हो, तो बलि दी जाती है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसका विरोध भी करते हैं। ठीक है, कि बलि नहीं चढ़नी चाहिए, क्यों कोई क्या बोलते हैं, निरीह पशु को जान देना पड़े। ठीक है, क्यों हम लोग जान ले। ठीक है, लेकिन अपने स्वयं के स्वाद और स्वार्थ के लिए पशुओं की बलि चढ़ाने में हमें कोई झिझक नहीं होती है। ठीक है, तो स्वामी जी ने इनका जो है मतलब साफ साफ एक्सप्लेन करके कुछ भी बोला नहीं। उन्होंने कोई भी रेफरेंस नहीं दिया जो वो दे सकते थे। और हम लोग क्या करते हैं, कोई भी हेजिटेशन नहीं रखते हैं, मतलब कोई भी संकोच नहीं करते हैं ऑफरिंग एनिमल सेक्रीफाइस, मतलब एनिमल की बलि देने में हम लोग कोई भी हेजिटेशन नहीं दिखाते अपने लिए। जैसे हम लोगों को अगर बलि देना है तो हम लोग मंदिर में जाके बलि दे देंगे। ठीक है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, बकरा का हो चाहे वो किसी और जानवर का हो। तो हम लोग बहुत सारे मंदिर में जाते हैं, देखते हैं बलि होता है, लेकिन ये सब बलि क्यों होता है, हम लोग अपने स्वार्थ के लिए देते हैं। तो और हम लोगों को अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इसमें कोई भी मतलब हेजिटेशन नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि पशु बलि पर हम लोग बोलते तो हैं, जैसे दिवाली में पटाखे मत जलाओ, पोल्यूशन होता है, लेकिन कई लोग होते हैं जो ये प्रवचन दे रहे होते हैं, वो खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों में अकेले घूम रहे होते हैं, उससे पोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, जैसे अभी कुछ दिन पहले ये राजनीतिक पार्टियों द्वारा बोला गया था कि पेट्रोल बचाइए, पेट्रोल की किल्लत होगी, और कई नेता भी जो है उसमें शामिल हुए। अब किसी नेता का मैंने देखा कि दिया हुआ था, वो बुलेट से जा रहे थे। ठीक है, वो बुलेट से अपने ऑफिस में जा रहे थे। अब बताइए, अच्छा ये बुलेट की स्पेलिंग डबल एल होगी, ये करेक्ट कर लीजिएगा। तो वो जा रहे थे, अब उन्होंने तो दिखावे के लिए दे दिया कि वो बुलेट से जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन बुलेट में जो है पेट्रोल कितना पिएगा, आप लोग खुद ही बताइए कि पेट्रोल कितना पिएगा बुलेट में, और एक स्प्लेंडर प्लस में कितना पिएगा। ठीक है, स्प्लेंडर प्लस अगर हम लोग बाइक लेके चलते हैं उसमें कितना तेल पिएगा, और एक बुलेट में कितना तेल पिएगा। तो ये जो दिखावटी चीज़ है, उससे वो स्वामी विवेकानंद जी जो है बहुत ही ज़्यादा सख्त इसके खिलाफ थे। दूसरा क्या है कि वो पशु बलि में जब मतलब देखते थे तो हम लोग भी उसका विरोध करते कि पशु बलि नहीं होना चाहिए। जैसे ये नेता लोग जो है पेट्रोल बचाओ, ये बचाओ, वो बचाओ, लेकिन वो खुद बुलेट से चल रहे हैं और बोलते हैं कि ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, लेकिन अपना जो मतलब खुद निकलेंगे तो 10-10 गाड़ियाँ उनके पीछे पीछे चलती रहेंगी। तो इससे क्या होता है, पोल्यूशन भी होता है, पेट्रोल भी ज़्यादा खर्च होता है, पब्लिक का ज़्यादा पैसा खर्च होता है, जबकि उनको जाना अकेले होता है। ठीक है, तो उतना रैली क्यों। ठीक है, तो ये सब सारा चीज़ हम लोग देखते हैं, और अपने स्वार्थ के लिए तो हम लोग झिझक नहीं करते, और दूसरों को ताना देते हैं, दूसरों को बोलते हैं कि प्रवचन देते हैं कि दिवाली में पटाखे मत जलाओ, बकरीद में बकरा मत काटो। ठीक है, ये सब सारा चीज़ होता है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला लाइन यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ही ऑफर्ड नो आर्ग्यूमेंट एज ही इजिली माइट हैव डन रिगार्डिंग द डिग्रेडेशन ऑफ द बुचर एंड द स्लाउटर हाउस अंडर द मॉडर्न सिस्टम। उन्होंने आधुनिक व्यवस्था में कसाई और बूचर खाने, यानी कि जहाँ पे ये सब काम होता है कसाई खाना के पतन के संबंध में भी कोई तर्क नहीं दिया, जो कि वे आसानी से दे सकते थे। वो चाहते तो वो बोल सकते थे कि कसाई खाना में इतना इतना मतलब स्लाउटर किया जाता है, मतलब बहुत सारे जानवरों का मतलब बलि दे दिया जाता है, काटा जाता है। वो किसके लिए काटा जाता है, वो हम ही लोगों के लिए काटा जाता है। जो मांसाहारी लोग हैं वो जो है मांसाहारी लोग खाते हैं, तभी जाके वो कसाई खाने में वो कटता है। ठीक है, तो ये हम लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि हम लोगों के कारण जो है, जब हम लोगों की अपने स्वार्थ की बारी आती है तो हम लोग तो कटवा देते हैं, लेकिन मंदिर में चढ़ता है या फिर कुछ ऐसा कुछ होता है अपने भलाई के लिए जब चढ़ेगा तो हम लोग उसमें कोई भी झिझक नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए हमने कोई मन्नत मांगी है कि मेरा ये काम पूरा हो जाए,
तो हम लोग उस मन्नत के लिए चढ़ावा चढ़ा देंगे, किसी पशु की बलि दे देंगे, लेकिन दुनिया का प्रवचन देंगे कि ऐसे मत करो, वैसे मत करो, किसी पशु की बलि नहीं देनी चाहिए। ये सब सारा हम लोग कुछ बोलते हैं, जैसे हम लोग टीवी में भी देखते हैं और हम लोग खुद भी करते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्वामी जी भी जो है इस विषय पे बोल सकते थे, बहुत सारा लंबा चौड़ा भाषण दे सकते थे, लेकिन उन्होंने दो टूक उत्तर दिया और इस मामले को ज़्यादा मतलब वैल्यू नहीं किया। ठीक है, उन्होंने आधुनिक व्यवस्था में कसाई और बूचड़खाने के पतन के संबंध में कोई भी तर्क नहीं दिया जो कि वे आसानी से दे सकते थे। वाई नॉट ए लिटिल ब्लड टू कंप्लीट द पिक्चर। उन्होंने क्या कहा कि अगर थोड़ा सा रक्त बह भी जाता है इस पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए तो बह जाने दो। वॉज इज ओनली डायरेक्ट रिप्लाई टू माई ऑब्जेक्शंस। जैसे मैंने ऑब्जेक्शन किया, यानी कि निवेदिता मैडम ने ऑब्जेक्शन किया कि बलि क्यों देना है। ठीक है, जैसे काली माता पे बलि चढ़ता है तो उन्होंने बोला कि कब बलि क्यों देना है। ठीक है, तो उन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया कि जब इंसान अपने स्वार्थ के लिए बलि दे सकता है तो माता को भी दे सकता है, उनका भी जो मूर्ति है, उनका भी जो पिक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा, उनका भी जो पूजा है वो कंप्लीट हो जाएगा। तस्वीर को पूरा करने के लिए थोड़ा सा रक्त क्यों नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तस्वीर को पूरा करने के लिए थोड़ा सा रक्त क्यों नहीं दिया जा सकता। मेरी आपत्तियों पर उनका एकमात्र सीधा उत्तर यही था। ठीक है, निवेदिता मैडम ने पूछा स्वामी जी से बलि के बारे में, तो उन्होंने दो टूक आंसर दिया। ठीक है, उसके बाद है एंड इट वॉज विथ कंसिडरेबल डिफिकल्टी दैट आई इलिसिटेड फ्रॉम हिम एंड फ्रॉम अनदर डिसिपल ऑफ श्री रामकृष्ण सिटिंग नियर the actual fact of the more austere side of Kali worship, that side which has transcended the sacrifice of others। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, और काफी कठिनाई के बाद मैं उनसे और पास ही बैठे श्री रामकृष्ण के अन्य शिष्य से काली पूजा के उस अधिक कठोर, ठीक है, पक्ष के वास्तविक तथ्य को जान पाई, वह पक्ष जो दूसरों की बलि देने की प्रथा से परे उठ चुका है। यानी क्या होता है कि वहां पे बैठे बैठे उन्होंने जाना कि बलि जो देना है वो कैसे देना है। ठीक है, दूसरों की बलि देने से परे उठना कैसा होता है। ठीक है, और काफी कठिनाई के बाद मैं उनसे और पास ही बैठे श्री रामकृष्ण के एक अन्य शिष्य से काली पूजा के उस कठोर सात्विक या फिर आध्यात्मिक पक्ष के वास्तविक तथ्य को जान पाई। यानी कि काली जी का रूप ये नहीं कि सिर्फ वहां जाके सिर्फ बलि चढ़ाना है। ठीक है, काली मंदिर हम लोग जाते हैं तो वहां तो बलि चढ़ता ही है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि काली माता जो है बलि की ही भूखी है। ठीक है, उसका कहने का मतलब है कि काली माता का जो रूप है ये नहीं कि उसमें बलि चढ़ा दो और वो खुश हो गई, ऐसा नहीं है, उनका कुछ अलग रूप भी है। तो आगे हम लोग देखेंगे क्या क्या इसमें चर्चा की गई है। He told me, however, that he had never tolerated the blood offering commonly made to the demons who attend on Kali। हालांकि उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने काली के साथ रहने वाले गणों यानी कि दानवों को आमतौर पर दी जाने वाली रक्त बलि को कभी स्वीकार या फिर सहन नहीं किया। अब मान लीजिए काली माता को जो है बलि तो चढ़ता है, ठीक है, अब उसके साथ रहने वाले दानव भी होते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि काली माता की जो मूर्ति होती है उसमें बहुत सारे सिर बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि वो चढ़ाते हैं और ऐसी मान्यता है कि काली माता जो है वो रक्तबीज जो राक्षस था, दानव था, उसको खत्म किया था और उसका जो रक्त था वो जमीन पे जितना बार गिरता था उतना बार क्या होता था कि काली माता वो पी लेती थी। ठीक है, तो दानव को भी बलि दिया जाता है पूजा के टाइम। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने काली के साथ रहने वाले गणों को आमतौर पर दी जाने वाली रक्त बलि को कभी स्वीकार या फिर सहन नहीं किया। मतलब जैसे क्या होता है, हम लोग अच्छा काम करते करते बुरा भी कर लेते हैं, तो ऐसा ना हो कि बलि के नाम पे एकदम सबको मारा जाए। उनके कहने का मतलब ये है कि बलि के नाम पर, काली माता के ऊपर चढ़ाने के नाम पे ये ना हो कि बहुत सारा बकरा काट दिया जाए अपने स्वाद के लिए। जैसे हम लोग देखते हैं कि प्रसाद हम लोग घर लेके जाते हैं। ठीक है, प्रसाद हम लोग जब भी मंदिर में चढ़ाते हैं तो प्रसाद हम लोग क्या करते हैं, घर लेके जाते हैं। तो यहाँ पर उनके कहने का मतलब ये नहीं है कि काली माता के ऊपर बलि चढ़ाई जा रही है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि एकदम दानव की तरह बलि चढ़ाई जाए। ठीक है, यानी कि बलि पे बलि चढ़ा दी जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको
सोचना चाहिए, समझना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतनी, ठीक है। खुद के लिए तो वो लोग बहुत कुछ करते हैं, ठीक है, खुद के खाने के लिए वो बलि चढ़ा देंगे। दिस वॉज सिंपल डेविल वर्शिप एंड ही हैड नो प्लेस फॉर इट। और ये जो है पूरी तरह से जो है एक दानव की ही पूजा होती है और उनके पास इसके लिए कोई स्थान नहीं है, यानी कि उनके पास मतलब स्वामी जी के पास इनका कोई भी स्थान नहीं, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग काली माता को बलि के रूप में चढ़ाए, किसी भी मतलब पशु बलि दें उनको, और वो पशु बलि कहाँ जा रहा है, हम लोग बना के घर में पका के खा रहे हैं, तो इनके वो विरोधी हैं, वो इनके विरोधी हैं। His own effort being constantly to banish fear and weakness from his own consciousness। अपनी चेतना से उनको क्या करना है, फियर और वीकनेस को हटाना है। एंड टू लर्न टू रिकॉग्नाइज, और सीखना है पहचानना, किसको पहचानना, द मदर, माता को, एज इंस्टिंक्टिवली इन इविल। और वो कहाँ से पहचानना है, इविल में, यानी कि बुराई में, टेरर में, आतंक में, सौरों में, ठीक है, दुख में, और एनिहिलेशन में, यानी कि विनाश में। मतलब माता का रूप जो है हर जगह है, हर जगह देखने को मिलता है, लेकिन हम लोग को ये सब चीज़ जो है पहचानना पड़ेगा। एज इन दैट विच मेक्स फॉर स्वीटनेस एंड जॉय। जैसा कि हम लोग स्वीटनेस में भी देखते हैं, जॉय में भी देखते हैं, हम लोग खुशी मतलब खुश रहते हैं तो देखते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, उसमें भगवान का रूप देखते हैं कि चलो भगवान ने अच्छा किया। तो अगर कुछ विनाश होता है तो भी हम लोग को भगवान को देखना चाहिए, ठीक है, उसमें भी भगवान है। इट फॉलोड दैट द वन थिंग ही कुड नॉट अवे विथ वॉज एनी शॉर्ट ऑफ वाटरिंग डाउन ऑफ द ग्रेट कॉन्सेप्शन। अब हम लोग देखते हैं नीचे इसमें क्या भाव आ रहा है। उनका अपना प्रयास निरंतर अपनी चेतना से भय और कमजोरी को दूर भगाने का था, और माँ को बुराई, आतंक, दुख और विनाश में भी उतनी ही सहजता से पहचानना सीखना था जितना कि उस रूप में जो मधुरता और आनंद प्रदान करता है। मतलब आनंद के रूप में, मधुरता के रूप में भी भगवान है, तो हम लोग को विनाश के रूप में भी भगवान को देखना पड़ेगा। इसलिए यह स्वाभाविक था कि वे इस महान अवधारणा को किसी भी तरह से कमजोर या हल्का किए जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। यानी कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जनरली यही करते हैं कि अगर कुछ बुरा हो गया तो भगवान ने मेरे साथ बुरा किया, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, भगवान ने मेरे साथ बुरा किया। लेकिन इसके विपरीत क्या हो रहा है, अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो हम लोग याद नहीं करते। इसके विपरीत अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको याद नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है। तो स्वामी जी का कहना है कि अगर आप जो है खुशी में देख रहे हैं तो विनाश में भी देखिए, विनाश में देख रहे हैं तो खुशी में भी देखिए, ठीक है। फूल्स, ही एक्सक्लेम्ड वंस, उन्होंने चिल्लाया कि बेवकूफ, मूर्ख, एज ही ड्वेल्ट इन क्वाइट टॉक ऑन द वर्शिप ऑफ द टेरिबल, ऑन बिकमिंग वन विद द टेरिबल, द वर्शिप ऑफ द टेरिबल बिकमिंग वन विद द टेरिबल। यानी कि मूर्ख, वे एक बार चिल्लाए जब वे शांत भाव से रौद्र रूप की पूजा और रौद्र रूप के साथ एक हो जाने के विषय पर बात कर रहे थे। जब वो मतलब क्या होता है कि हम लोग ये क्या बोलते हैं उसको, हम लोग के दिमाग में होता है कि हमारे अंदर भी भगवान है, तो मैं और ईश्वर एक ही हूँ, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो उसके लिए बहुत सारा तप करना पड़ता था पहले, कि मैं तुम हूँ, तुम में मैं हूँ, इस तरह से सब कुछ होता था। तो यहाँ पर जो स्वामी जी है वो भी इसी बात को प्रिफर कर रहे हैं कि रौद्र रूप में भी जो है वो है, ठीक है, और उसी में एक हो जाना चाहिए, ठीक है। रौद्र रूप क्या, माँ काली का जो रूप है वो रौद्र रूप ही है, ठीक है। रौद्र रूप मतलब क्रुद्ध वाला या एकदम गुस्सा वाला, जिससे सामने वाला डर जाए, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। Fools, they put a garland. Fools, they put a garland of flowers round thy neck, and then start back in terror and call thee the merciful. ठीक है। मूर्ख, वे आपके गले में फूलों की माला पहनाते हैं, यानी कि आपके कौन, माता के गले में माला पहनाते हैं, और फिर डर के मारे पीछे हट जाते हैं और तुझे दयामयी पुकारते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कई बार हम लोग देखते हैं कि माता जो काली है उनका जो रूप है बहुत ही भयानक है,
बहुत ही भयावह है। अगर हम लोग सामने से देखेंगे तो उसमें बहुत सारे जो है गले में वो क्या बोलते हैं राक्षसों का सिर जो है उनको देखते हैं कि गले में पहने हुए रहती है, ठीक है। तो जब भी कोई व्यक्ति या फिर हम लोग ही जाते हैं माला पहनाते हैं उनको, तो हम लोग पहना तो देते हैं लेकिन डर के मारे पीछे भी हट जाते हैं, क्योंकि हम लोग को डर लगता है कि अरे कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं हमारा ही गर्दन ना काट दे माता, ठीक है। और तुझे दयामयी पुकारते हैं, तो ये डर के मारे पीछे हट जाते हैं और दूसरी ओर आप जो माता है उनको दयामयी पुकारते हैं। तो ये दोनों ऑपोजिट है ना। अगर आप दयामयी है तो आपसे डरना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर माता दयामयी है तो माता से डरना भी नहीं चाहिए, तो पीछे क्यों हटे। तो इन सब लोगों को स्वामी जी मूर्ख बोलते हैं। And as he spoke, the underlying egoism of worship that is devoted to the kind God, to providence, the consoling divinity without a heart for God in the earthquake or God in the volcano, overwhelmed the listener. और जब वे बोल रहे थे तो उस पूजा के पीछे छिपा हुआ अहंकार जो केवल दयालु ईश्वर, भाग्य विधाता और सांत्वना देने वाले परमात्मा के प्रति समर्पित होती है, लेकिन भूकंप में ईश्वर या ज्वालामुखी में ईश्वर को स्वीकार करने का हौसला नहीं रखती, सुनने वाले को झकझोर गया। अब देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर तो काफी लोग बैठे हुए थे स्वामी जी को सुनने के लिए, ठीक है। लेकिन जब स्वामी जी ने बोला कि मूर्ख हैं वो लोग जो माता के ऊपर माला तो पहनाते हैं लेकिन डर के मारे पीछे भी हट जाते हैं, ठीक है। और जब वो बोल रहे थे तो उस पूजा के पीछे छिपा हुआ अहंकार जो केवल दयालु ईश्वर, भाग्य विधाता और सांत्वना देने वाले परमात्मा के प्रति समर्पित होती है, यानी कि उसका अहंकार भी जो है, अहंकार मतलब बोल सकते हैं हम लोग गर्व, वो माता की पूजा करते हैं और उसके लिए वो गर्व भी महसूस करते हैं, उनके लिए अहंकार भी महसूस करते हैं, ठीक है। और वो अहंकार जो है परमात्मा को समर्पित है, ठीक है। लेकिन भूकंप में ईश्वर या ज्वालामुखी में ईश्वर को स्वीकार करने का हौसला नहीं रखती। तो ये तो स्वीकार करते कि चलो अच्छा हुआ तो भगवान, लेकिन भूकंप हो गया तो वो लोग बोलते कि अरे भगवान तो नहीं था, ठीक है। भगवान होते तो भूकंप आने ही नहीं देते, ज्वालामुखी को आने ही नहीं देते, ठीक है। लेकिन स्वामी जी का कहना है कि अगर जब खुशी में भगवान है तो दुख में भी भगवान है, ठीक है। अगर अच्छे मौसम में भगवान है तो ज्वालामुखी में भी भगवान है, भूकंप में भी भगवान है, दोनों में भगवान है। तो ये सब जो बोलते थे स्वामी जी वो सुनने वाले को झकझोर देता था, यानी कि सरप्राइज कर देता था, ओवरवेल्म्ड कर देता था, व्यग्र कर देता था, ठीक है। यानी कि सब सरप्राइज हो जाते थे। One saw that such worship was at bottom, as the Hindu calls it, merely shopkeeping, and one realized the infinity greater boldness and truth of the teaching that God manifests through evil as well as through good. ठीक है। तो लोग देख सकते हैं कि ऐसी पूजा वास्तव में गहराई में केवल एक दुकानदारी थी। जैसे हम लोग पूजा तो देखते हैं लेकिन क्या हो रहा है कि पूजा जब होती है तो ये दुकानदारी भी बन जाती है, ठीक है। ये जो पूजा है वो दुकानदारी बन जाती है। जैसे कई लोग क्या करते हैं कि पूजा तो करते हैं लेकिन पूजा उनके लिए दुकानदारी है। लोग देख सकते हैं कि ऐसी पूजा वास्तव में गहराई में केवल एक दुकानदारी है, जैसा कि हिंदू इसे कहते हैं, और व्यक्ति को इस शिक्षा के अनंत रूप से बड़े साहस और सत्य का एहसास हुआ कि ईश्वर अच्छाई के साथ साथ बुराई के माध्यम से भी प्रकट होता है, ठीक है। जैसे हम लोग मानते हैं कि ईश्वर जो है अच्छा करता है, ईश्वर जो है अच्छा करता है या फिर अच्छा करते हैं, तो जो बुरा हो रहा है वो भी तो ईश्वर ही कर रहे हैं, तो उनको बुराई में भी देखना चाहिए। अगर कोई कुछ अच्छा होता है तो उसमें भी ईश्वर को देखना चाहिए, और कुछ बुरा होता है तो उसमें भी ईश्वर को देखना चाहिए, ठीक है। दोनों में ईश्वर का जो है मतलब एहसास होना चाहिए, ठीक है। One saw that the true attitude for the mind
and will that are not to be baffled by the personal self was in fact the determination in the stern words of the Swami Vivekananda to seek death not life, to hurl oneself upon the sword point, to become one with the terrible for evermore. अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, लोगों ने देखा कि उस मन और इच्छा शक्ति के लिए सच्चा दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत अहंकार से विचलित नहीं होगा, ठीक है, वास्तव में स्वामी विवेकानंद के कठोर शब्दों में यह संकल्प था, जीवन की नहीं बल्कि मृत्यु की खोज करना। यानी कि स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, उनका कहने का मतलब क्या है कि जीवन की खोज मत करो, मृत्यु की खोज करो, यानी कि ईश्वर से मिलने की खोज करो, खुद को तलवार की नोक पर झोंक दो और सदा के लिए उस रौद्र रूप के साथ एक हो जाओ। यानी कि मृत्यु जो है, मृत्यु को आत्मसात करो, मृत्यु को समझो। जीवन क्या है, जीवन क्षणिक है, लेकिन मृत्यु अगर होती है तो मृत्यु के बाद आपको भगवान मिलेंगे और भगवान को समझो, भगवान को जानो, मृत्यु की खोज करो, यानी कि ईश्वर की खोज करो। लोगों ने देखा कि उस मन और इच्छा शक्ति के लिए सच्चा दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत अहंकार से विचलित नहीं होना चाहते, वास्तव में स्वामी विवेकानंद के कठोर शब्दों में यह का संकल्प था। ठीक है, तो ये सारा जो है हम लोग देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो एक बार में ये चैप्टर मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी समझ में आएगा, जबकि मुझे लगता है कि कम से कम 1 से 2 बार हमें इसको पढ़ना पड़ेगा, तब ये चैप्टर हमें समझ में आएगा। तो इसके बाद जो है अगला पैराग्राफ स्टार्ट है, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाने से क्या होता है, ये वीडियो जो है बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो जितना आज हमने पढ़ा है उतना आप लोग अच्छे से मतलब कवर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। ठीक है, चैनल को और वीडियो को शेयर भी कीजिए। ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम वाला वीडियो जो है बहुत कम ही मतलब देखने को मिलता है, तो हिंदी मीडियम के जो भी कैंडिडेट हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिए आप लोग, ताकि ये जो है कई लोग इससे लाभ ले सके। ठीक है, जितना आप अच्छा करेंगे उतना आपके साथ अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए इतना रहने देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से पढ़िए और कुछ भी अगर समस्या होती है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं हमें, और व्हाट्सएप चैनल भी है हमारा, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।